एक सबसे बुनियादी विकार जो हम सबके दिल और दिमाग को खराब करके रख देता है, वो है डर। वो है डर। तो अगर ये विकार जो है इतना स्ट्रांग है, इतना गहरा है कि हमको अंदर से हिला देता है, तो हमको इस डर की भी बुनियाद को समझना है कि ये डर क्यों है। हाँ, लॉजिकली समझना है, समझकर समझना है कि डर काहे का होता है, क्यों होता है। अच्छा, काहे का तो छोड़ दो, भिन्न भिन्न प्रकार के डर होते हैं, पर ये डर उत्पन्न क्यों होता है, क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है झूठ में वरत रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने झूठ बोला तो इसलिए मैं डरता हूँ। हाँ, बट अब टेक्निकली ये बात वहां से आप जोड़कर आप ये बात को समझो। जब जब हमसे कोई गफलत होती है या जान पूछ कर मेरा मन बोलता है कि ये कार्य गलत है, ऐसे मुझे शब्द बोलने नहीं चाहिए, ऐसे मुझे या काम ऐसे करना नहीं चाहिए, फिर भी वासना के वश होने के कारण हमसे वो कार्य हो जाता है। या हम अंडर प्रेशर में, क्योंकि कोई मोह वाले ने बोल के रखा है, या मुझको किसी और का एक्सपेक्टेशन में खरा उतरना है और मेरा वहां पे जो है अटैचमेंट है, तो मैं ऐसे कार्य कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। पर मन से जो मेरी आत्मा की आवाज है वो जानती है कि मुझे ये कार्य करना नहीं चाहिए था, क्योंकि अंदर में पूर्ण सूरज जो है उदय नहीं हुआ, पर थोड़ा थोड़ा रोशनी सूरज की आने लग गई है। हाँ, तो जब अंदर से मुझे मालूम पड़ जाता है अपनी कमियों का, अपनी गलतियों का, मेरा पूरा अंदर का जो ये झूठ है, जब मेरा अंदर का ही जमीर जो है साक्षी होता है, उसको गवारा नहीं होता है, तो मन को डर लगता है। मन को डर लगता है। डर अंधकार का विषय है, पूर्ण रोशनी का विषय नहीं है। तभी बोला हमको डर लगता है कि तुम बोलते हो भगवान आओ आओ, आप घर आओ, आप घर आओ, हम उनको निमंत्रण भी देते हैं, पर अंदर से जो है मेरा मन पूरी तरीके से रेडी नहीं है। कभी बोलते हैं आओ और फिर बोलेंगे भगवान आपकी जैसे ही मर्जी, आपको जैसे करना है। क्यों मेरा मन डरता है? क्योंकि मन में क्या है, मेरा घर। अभी भी मेरी छाती में मेरी सेल्फ की जो है क्लैरिटी आई नहीं है। मेरे अंदर में अभी भी मैंने कोई चीज को छोड़ा तो कोई चीज को पकड़ के रखा है। अंदर में मालूम है, चलो हम बोलेंगे हमको और चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं, इसका जो अंदर में वो बात है वो खत्म हो चुकी है। और की जो मेरे अंदर में बीमारी थी ना, अब और अब ये मिल गया, अब उतना और, वो और की बीमारी चलो थोड़े हद तक हम बोल सकते हैं खत्म हो चुकी है, लेकिन जो है ना उसकी पकड़ गई नहीं है। उसकी पकड़ गई नहीं है। हमें खुद अपने मन के अंदर गोता लगाना है संतों। ये छोटी छोटी बातों से हमको उठना है, क्योंकि अगर हमको डर से उपरामता पानी है, डर से हमको रिलीफ चाहिए कि मैं आराम से एकदम फ्री होकर राजा की तरह अपना जीवन जीऊं, तो मुझे अपने ही विकारों से मुक्ति पानी है, जरूरी है। हाँ, तो अंदर में क्या है, मेरा घर है, मेरे घर वाले हैं, भगवान आएंगे ना तो ये घर पवित्र हो जाएगा। हाँ, जो रुकी हुई चीजें है ना, अटकी हुई चीजें है ना, वो चल पड़ेंगी। भगवान का आशीर्वाद मेरे बच्चों पर पड़ेगा। अगर ऐसा भाव मेरे अंदर है तो आप मुख से कितना भी बुलाओगे ना, पर भगवान का पैर नहीं पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, पड़े ना पड़े, भगवान तो करुणा निधान, पड़ भी जाए पर मेरे अंदर में डर लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भगवान हमको सच पकड़ा रहे हैं, हमको आत्मा पकड़ा रहे हैं, हमको विश्वास पकड़ा रहे हैं, अकर्तापना पे पकड़ा रहे हैं कि ये देह ही जब तेरी नहीं है तो बाकी सब तेरा कहाँ से हुआ। ये अंदर की बात है। अगर आप अंदर से हल्का होना चाहते हो तो ये पग पग पर मुझको अपने इमोशन को देखना है। वहीं से आप समझो, देखो, झूठ द्वारा ही मुझको सच का मालूम पड़ेगा। झूठ क्या बोला मैंने? झूठ द्वारा ही मुझको मेरे सच का मालूम पड़ेगा, क्योंकि झूठ से अगर मैं वरत रहा हूँ या मेरी बुनियादी झूठ है तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। मतलब ये डर रूपी विकार राक्षस की तरह मेरे मन में पड़ा रहेगा। तो अगर ये राक्षस से मुझे पिंड छुड़ाना है तो आप अब हम किस प्रकार चलते हैं पता है? उल्टी बुद्धि है, उल्टा पैदा हुआ था ना इंसान, तो बुद्धि
भी उल्टी है। हम क्या समझते हैं कि ये चीजें जो है ना सुरक्षित रहेंगी, अगर भगवान जो है अपना आशीर्वाद दे देंगे तो ये चीजें सुरक्षित रहेंगी। भगवान का आशीर्वाद तो बह रहा है, पर अगर हम सुरक्षा चाहते हैं तो हमें इन चीजों की ओर की जो मन की चिपक है ना, उसको अंदर से छोड़ना है। छोड़ना क्या है, छूट जावे, अंदर गल जावे। जैसे बर्फ को अगर आप फ्रीजर से निकालो तो आपको फूक फूक कर गैस में उसको रखकर ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो बर्फ अपने आप गलती जाएगी, मेल्ट होती जाएगी। ऐसे ही मेरे अंदर में जितना जितना सच की रोशनी पड़ेगी, या ऐसे बोलो कि जितना मेरा मन का ध्यान अपने झूठ की ओर जाएगा या इस राक्षस से पिंड छुड़ाने में जाएगा, तो फिर मेरे अंदर का विकार गलेगा, ये चिपक गलेगी। कौन सी चिपक? चीजों को आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, बंदों को भी आशीर्वाद की जरूरत नहीं है कि भगवान आएंगे तो मेरे बच्चों का रुका हुआ काम चल पड़ेगा। पर मेरे अंदर में क्या गलना है कि अरे भगवान आएंगे कब, वो गए कब थे जो उनको आना है, कब उनका आशीर्वाद नहीं था कि आज मैं उसकी मांग कर रहा हूँ। एक बात लिखो, इस बात को समझना। दूसरी बात कि ये जो बच्चों जो मेरे को अंदर में समझ में आ रहा है, मेरा बच्चा, पहले तो बच्चा कहाँ से आया, कौन है वो स्वयं, वहां पर भी भगवान ही तो है। अंदर में सच्चाई से अगर आपको ऐसा बात का अनुभव हो जाए, बंद आंख से आप अपने अंदर मन में आपको ये बात दिख जाए, इसका एहसास हो जाए कि उधर भी तो ईश्वर ही है, भगवान ही तो है, फटाक से आपके अंदर में हर प्रकार की मांग ही खत्म हो जाएगी। डर तो पतली गली से ऐसे भागेगा कि आप पूछो मत। आप उसके पीछे भागोगे कि भाई तू इतने साल इतने जन्म मेरे को तंग कर रहा था, अब हिसाब किताब तो पूरा करता जा। पर हाँ, जहाँ रोशनी आ गई, जहाँ ईश्वर का दर्शन हो गया, वहां वो डर टिकता नहीं है। डर का टिकना मतलब अज्ञान का आपने उसको पाल के रखा, अज्ञान के कारण। और ज्ञान, अज्ञान क्या है कि जो है उसको अनदेखा करना ही अज्ञान है। जो हर जगह समाया है, हाँ जो है ही है, उसका अभाव करना, उसके अभाव में रहना, है ना। तो अभी हमको रिवर्स करना है, पूरा रिवर्स करना है, उसी भाव में आना है। किस भाव में? सत्य के भाव में। जो है उसको देखना है, ना कि जो मन मुझे दिखाता है। मन क्या दिखाएगा? मन मेरे को देह दिखाएगा, मन नाम दिखाएगा, मन रूप का दर्शन कराएगा, रूप का, हाँ जो चेंजेबल है, जो अस्थाई है। और मन मेरे को उनकी वृत्तियां, बंदों के कर्म, ये सब दिखाएगा, गंध दिखाएगा। लेकिन अब तक मैं वो देखते आ रहा हूँ, पर उससे मेरा ये डर रूपी विकार गया नहीं। तो मुझे अभी क्या अपनाना है? मुझे ज्ञान की दृष्टि अपनाना है। ज्ञान द्वारा फटाक से मुझको अपने अंदर के भावों को एकदम पलटना है। जो पहले नहीं दिखता था उसको देखना है। और क्या देखना है? वो सत्ता को। ईश्वर एक ऐसा एहसास है जो मुझे हर बंधनों से मुक्त करता है, हर डर से मुक्त करता है। हाँ, तो सबसे पहले अंदर में ये देखो। फिर आप बोलते हो मेरा घर, अरे घर ईंट पत्थरों का है तो आपका कहाँ से हुआ? आपका घर कहाँ से हुआ? आपका जब शरीर चला जाएगा तो आप ये घर साथ लेके जाएंगे? नहीं ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर को त्याग कर जंगलों में जाओ, ऐसी मैं बात नहीं करती हूँ। ये खाली मन की चिपक से विरामता का ज्ञान है संतों। मन से उठना है और कुछ भी नहीं करना है, मन से उठना है। हाँ, तो अंदर से ऐसी फीलिंग कि ये घर, ये स्थान भी शरीर के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए स्वयं निराकार ने आपको गिफ्ट रूप में प्रदान किया है। हाँ, आपका गिफ्ट है, ये आपका नहीं है, आपके लिए है, उपयोग के लिए है। वहां पे अपना हक नहीं समझने का है मेरे को। अंदर से इस बात को कैच करें, बहुत आराम आएगा। ईश्वर के चरणों में ऐसे भाव को समर्पित करें। कौन सा भाव? कि ये घर भी मालिक तेरा ही है, ये ईंट, ये पत्थर, ये भी कहाँ से आया? मालिक से आया।
जिस पैसे से आपने घर को खरीदा वो पैसा भी मालिक ने आपको दिया, है कि नहीं? तो इफ यू टर्न बैक, आप बैक ट्रैक करो, तो हर चीज का बुनियाद आप क्या पाओगे? ईश्वर को ही पाओगे, है ना? फिर आते हैं वो आखिरी बात पे, जो ये हर चीज को देखता है, उससे बैक ट्रैक करता है, मतलब आपकी खुद की मैं। हाँ, मैंने क्या बोला कि ये घर मेरा, ये बच्चे मेरे, ये तकलीफ मेरी, ये परेशानी मेरी, भगवान आएंगे, पैर रखेंगे, ये सब ठीक होगा। तो पहले तो ये सब में ईश्वर का दर्शन करना है, फिर अपने अंदर समझना है कि सब भी कुछ भी नहीं है, सब जैसी चीज भी नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, ये कौन सी बात हो गई? हाँ, अब और गहरा उतरो। ये जो मैं का भाण है, ये मैं का एक भाण है, खाली एक पकट फीलिंग है, खाली मन का ये एक एहसास है, बुनियादहीन है, बेबुनियाद है, ये एहसास का कोई बुनियाद ही नहीं है। इस पर थोड़ा गहराई से ध्यान देंगे, वो मैं भी उस ईश्वर की ज्योति में, रोशनी में, सत्ता में आपको एकदम ऐसे लीन होते हुए दिखाई देगा, खत्म होते हुए दिखाई देगा। अंदर से वो दृष्टा की ज्योत ऐसे जगने लग जाएगी कि अब आपके अंदर में डर कहाँ से बचेगा। दूर दूर तक उसकी एनर्जी भी आपको नहीं सता पाएगी, मैं सच बोलती हूँ, नहीं सता पाएगी। क्या कितना सुंदर भजन अभी योगी ने बोला, मेरी ये मस्ती कहाँ लेकर जाती है मुझको, जहाँ मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। हमने सुना, हमने गाया, ऑफ कोर्स हमने सुना, मन मस्ती से भरा, पर आप समझो अनुभव कि इस सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में आपके सिवाय और कुछ है ही नहीं। इसका अनुभव आप समझते हैं कितनी मस्ती से भरा है। कोई भी नहीं है आपके सिवा, कोई भी नहीं। पत्थर भी आप, तो ठिक्कर भी आप, तो प्राणी भी आप, तो जानवर भी आप, तो जड़ भी आप, तो चेतन भी आप। चैतन्यता में भी आप ही वरत रहे हो, आप ही वरत रहे हो। वो एहसास इतना सुखदाई है, हर बंधन से मुक्ति का वो एकमात्र रास्ता है। सारा विकार मेरा वही खत्म है, खत्म है। हाँ, फिर समझना, जो रोजाने जीवन में मेरे रास्ते पे क्या क्या कांटे आते हैं। हमको ऐसे लगता है कि मेरे पति जो है वो मुझको खिलाते हैं, मन में ऐसा आधार वाली भावना आती है, ऐसा लगता है कि डिपेंडेंस इज अ मस्ट, है कि नहीं? ये हमारे खून में है। भले फाइनेंशियल डिपेंडेंस नहीं होगी तो इमोशनल डिपेंडेंस तो होगी ही होगी। इमोशनल डिपेंडेंस नहीं होगी तो व्यवहारिक डिपेंडेंस तो जरूर होगी। यू अंडरस्टैंड? व्यवहारिक डिपेंडेंस मतलब सोसाइटी वाला डिपेंडेंस। सो सोसाइटी वाला डिपेंडेंस की मतलब लोग क्या समझेंगे, अगर मैं ऐसा व्यवहार करूंगी तो वो क्या समझेंगे मेरे बारे में, इस प्रकार की डिपेंडेंस होगी। हाँ, और कुछ नहीं तो अपने अंदर में अच्छाई की डिपेंडेंस होगी। अच्छाई समझते हैं? अगर मतलब कई बार मेरे अच्छाई का संस्कार भी मेरे रास्ते का कांटा बन सकता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बन सकता है। तो ये इसको भी खुलासा इसका हम करेंगे, ठीक है? अच्छाई का संस्कार कैसे रास्ते का कांटा बन सकता है। जो बंदा जागा नहीं ना, वो अपनी अच्छाई में अटक जाएगा, अपनी अच्छाई में अटक जाएगा। ये सारे जो हमारे डिपेंडेंस है ना, हाँ, ये एक प्रकार की वृत्ति है। मुझको लगता है कोई और मुझको खिलाता है ना? मुझको लगता है कि सामने वाले के प्यार के वजह से ही मेरा वजूद है। मुझको लगता है कि कोई मेरे को पूछेगा नहीं तो मेरे को तो फिर मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई शब्दों से तारीफ नहीं करेगा तो मतलब मेरा कार्य जो है अच्छी तरीके से हुआ ही नहीं है। मतलब इतना हद तक का मेरा डिपेंडेंस है। थोड़ा मन में झांको संतो, इन सब डिपेंडेंस से अपने आप को मुक्त करना है। ये गहराई की बात है, अंदर से बंधन है। बंधन मन का है, मन द्वारा क्रिएटेड है, तो मन द्वारा ही मन को मुक्त करना है इस बंधनों से। कैसे? अगर मुझको लगता है कि मेरे को कोई और खिलाता है तो ये बहुत बड़ी मेरी भूल है, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी मेरी भूल है। कोई बंदा मुझको नहीं खिला सकता। अगर वो मुझको खिलाता है तो खुद को खिलाए या किसी और को, मतलब उसके खुद हाथ में या वश में नहीं है। जब बुरा वक्त आता है, जब उसके पास भी कुछ नहीं होता, तो वो कैसे खिला सकता था आपको?
तब किसने खिलाया आपको? हाँ, तब तो उसने नहीं खिलाया, तो कौन खिलाता है मुझको आप बताओ? तो जिसने प्राण फूका तो वो शरीर को नहीं चला सकता? आपको क्या लगता है ये शरीर कौन बना? यहाँ पे पूर्ण निराकार ही तो प्रकट है, स्वयं ईश्वर ही तो अपने आप को खिलाता है। आप कहाँ से आ गए भाई? समझे हम इस बात को, कैसे ये प्रारब्ध का खेल है, पर प्रारब्ध भी वहीं तक है सीमित जब तक देह का अध्यास है। जब मन देह के अध्यास से हट जाता है, अंदर में सुजागी आने लगती है, अंदर में ज्ञान के कारण अज्ञान खत्म होने लगता है, मेरा मन जो है अंधकार से रोशनी की ओर जा चुका होता है, तब प्रारब्ध की सीमाएं भी खत्म होने लगती हैं। फिर निराकार हर रूप से किसी भी ओर से आकर अपने ही देह की रक्षा अपने आप करेगा। मैं चिंता क्यों करूं? चिंता तो है चिता समान, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, वो तो चिता समान है, पर चिंता मैं करता थोड़ी हूँ, वो तो नॉर्मली नेचुरली हमारे मन में आ जाती है ना, आती है ना। कई योगी हमसे बोलते हैं, हम करने थोड़ी जाते हैं चिंता, वो तो ऑटोमेटिक है ना दीदी, नेचुरल है ना। तो हम जाके चिंता से ऊपर उठने के लिए हम क्या सोचते हैं, बाहर से भगवान कोई आएगा और मेरी चीजें ठीक करेगा तो मैं चिंता से मुक्त होंगी। एक चीज आपकी ठीक होगी संत, मैं नहीं बोलती नहीं होगी, जरूर चमत्कार होता है। कोई पवित्र आत्मा आपके पास आता है या आपकी धरती पर पांव रखता है, तो उसकी सुख से भरी हुई ऊर्जा, आनंद और निष्काम से भरी हुई ऊर्जा का जादू तो होगा ही, वो तो होता ही है। पर फिर आप उधारी जादू पर अपनी प्रकृति ठीक करना चाहते हो, क्यों, कैसे? क्योंकि हम जीवन ही उधार का जीते हैं। क्यों? हमको क्या लगता है उधार का जीते हैं मतलब, अरे खाते भगवान का है, नाम लेते हैं घर वालों का, आशीर्वाद ईश्वर का होता है, समझते हैं कि कर्मों के पुण्य के कारण हो रहा है, दिया हुआ सब उसने है, प्रभु ने है। पर हमको क्या लगता है बताओ, अभी भी देह के प्यार के लिए ही हम मन ही मन तड़पते हैं, इंद्रियों के रसों के लिए ही मन ही मन तड़पते हैं, मीठे शब्दों की ओर खिंचे चले जाते हैं, कीर्ति की जैसे अंदर ही अंदर गुलामी ऐसी गहराई से पड़ी हुई है, तभी तो बातों से परेशान हो जाते हैं। कैसे परेशानियों से मैं मुक्ति पाऊं अपने मन के अंदर, इसकी खोज तो करना है ना। भगवान की खोज करने मत चलो, वो तो हर जगह समाया है, लेकिन परेशानी का सोर्स क्या है इसकी खोज करना जरूरी है। विकार जो एकदम बेबुनियाद ही है, उसका फाउंडेशन कौन सा है, कौन से मन ने, कैसे मेरे मन ने उसको ऐसे पाल के रखा है कि मुझे विकार नेचुरल लगता है, क्रोध नेचुरल लगता है, डर नेचुरल लगता है, ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन आई बी दिस, हाउ कैन आई बी सो लिमिटेड, हाउ कैन आई बी सो टेम्परेरी, ये कैसे हो सकता है? इसलिए बोला कि हम उधारी जीवन जीते हैं ना। हाँ, उधारी उधार का, तो हमको लगता है कि भगवान की एनर्जी से मेरा हर चीज ठीक हो जाएगा, हर चीज ठीक हो जाएगा, पर टेम्पररी। क्योंकि अगर आपको उधारी चाहिए तो वो टेम्पररीनेस के दायरे में आता है, पर अगर आपको परमानेंसी चाहिए तो उसके लिए अपना आप मेहनत करनी पड़ती है, खुद अपने अंदर में गोता लगाना पड़ता है, खुद हमको अमृत पान पीना पड़ता है। क्या बोला, देखो समुद्र का मंथन किया तो अमृत निकला, और उसके बीच में कितना कितना देखो खेल होता है, खेल हुआ। ऐसे ही मुझे भी अपने मन का मंथन करना है संतों, मन का मंथन करना है। अगर डर लग रहा है तो झूठ पाल के रखा है, या कुछ ना कुछ चाहिए, अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाएं मन के अंदर है, गहराई की चिपक है इस झूठ के साथ। हाँ, गहराई की चिपक है, नहीं तो डर की ऐसी मजाल जो आए, जिसके अंदर में ऐसा विश्वास की खुशबू भर जाती है ना, डर उसके सामने भटकता भी नहीं है। अरे जिसने रक्षा करी इस शरीर की, वो हर शरीर की रक्षा करेगा। तो मैं मांगू क्यों, मैं चाहूं क्यों, मैं अटकूं क्यों, तो मैं लटकूंगी भी नहीं। तो इसलिए हम ऐसे, हमको कोई भी हिलाता जाता है, आप ये साइंस समझना, अगर मेरे अंदर में इस प्रकार की समझ है तो सामने वाला भी मेरे समझ के अनुसार ही कार्य करेगा। समझ में आया?
मेरे समझ के अनुसार ही सामने वाला कार्य करेगा। लिखो अपनी किताबों में। हाँ, अपनी समझ द्वारा ही आपको प्रकृति उसी प्रकार से आपके साथ व्यवहार करेगी। तो हमको क्या काम है बहुत जरूरी, हर काम को छोड़कर अपनी समझ को ठीक करने का काम बाबा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अपनी समझ को क्या ठीक करेंगे कि मैं अपने प्रारब्ध का ही खाता हूँ। माता प्रकृति ने ये नियम बना के रखा है, जिसके प्राण चल रहे हैं उसका पहले से ही खाता इस संसार में चल रहा है। दूसरी बात, आप बोलोगे कि आपके थ्रू घर में पैसा नहीं आता, तो पैसे का हक आपके ऊपर किसी और के थ्रू होता है, आपका नहीं है। ये भी भ्रम है, ये भी भ्रम है। आपके थ्रू और कई चीजें होती हैं, बाकी की कई सेवाएं होती हैं। मालिक ने ये निर्धारित करके रखा है किस शरीर के थ्रू कौन सी सेवा होए, इसमें भी आपका कोई योगदान नहीं है, कोई भी आपका योगदान नहीं है। लक्ष्मी माता ने पहले ही डिसाइड करके रखा है कि वो आपके शरीर के थ्रू उस परिवार में पैसा लेकर आएंगी, या स्वयं प्रकट होंगी, या किसी और के थ्रू। पर क्या फर्क पड़ता है, वो आएंगी तो जरूर ना। बोला ना, प्राण है तो प्रारब्ध है, और कर्म अनुसार आपका प्रारब्ध कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। कम के समय पर आप अपनी सीख सीख लो, और ज्यादा के समय पर आप अपने मन को संयमित रखो, तो आगे कर्म ऐसे गड़बड़ वाले बनेंगे नहीं आपके थ्रू, है ना। जिस मन के अंदर अहंकार नहीं, उसका डाउनफॉल कभी होता नहीं है। अगर मेरे मन के अंदर में अहंकार नहीं, मतलब मैंने कमाया, मैंने किया, मैंने खिलाया, बहुत ही गंदी बातें हैं ये, बहुत ही गंदी बातें। क्यों ये बातें गंदी है? क्योंकि आप सामने वाले को अपने से छोटा करके देखते हो, या नहीं भी देखते हो तो उसको ऐसी वाइब्रेशन आती है हमसे कि अरे ये अपने आप को क्या समझता है। इतना निमाणापन को खरीद करना है अगर आपको अंधकार से छूटना है तो, अगर हमको शांति चाहिए तो, अगर हमको अपना जीवन सुधारना है तो, ये खाली हमारे ऊपर है, हमारी चॉइसेस है, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। अगर हमको डर अच्छा लगता है, अगर हमको ये फीलिंग अच्छी लगती है कि कोई पता नहीं कब मेरे को आके भगा देगा, बोला इतना अच्छा से ना, ये कौन सा पति है बताओ जो ऐसी बातें बोल भी सकता है कि तुम अपना जो भी शादी में तुमको मिला हमसे वो सब छोड़ छाड़ के जाओ तुम अपने में के। और ऐसे पति को हम बोलते हैं पति परमेश्वर। ये कितना गंदा बॉन्डेज है मन के अंदर, आप बताओ। बोलो ना, जिसके साथ मेरा प्रभु का अकाउंट है वो स्वयं मालिक के साथ मेरा ये दे रह पड़ा है। पर अपने अंदर की ओन सेल्फ में तो आओ, ईश्वरत्व में तो आओ। आप अलग नहीं हो, मालिक अलग नहीं। अरे आपके साथ जैसे माँ बाप भी हमको शादी भी करते हैं तो हमारे साथ इतना सामान देते हैं कि सालों तक हमें पति के घर से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिवाजी माँ बाप भी ऐसे करते हैं, तो भगवान मेरे को इस संसार में ऐसे ही भेज देगा, ऐसे ही भेज देगा? नहीं ना, उसने भी हमारे साथ हर चीज बांध के भेजा है। समय अनुसार वो चीज मुझ तक आती है। तो ये खाकरी तो आप अंदर रखो, ये विश्वास तो अंदर रखो, प्रेम करो, सेवा में आओ, उसकी कोई मनाही नहीं है। पर ऐसा लगना कि अगर वो बंदा ना करे, वो बंदा ना दे, तो आपका निवाला इस सृष्टि में है ही नहीं, ये गलत सोच है। टाइट पकड़ के बैठो आप अपने अंदर के विश्वास को, टाइट पकड़ के बैठो ईश्वर के प्रेम को, प्रारब्ध के सत्य को समझो। बहुत जरूरी है मुझको ये प्रारब्ध के सत्य को समझना है। कोई भी आपको गिफ्ट भी देगा तो बोलो ये मालिक ने मुझ तक पहुंचाया है। क्योंकि कितनी बार आपने सुना होगा सत्संग में और वाणी में भी कि पदार्थ को भी, चीज को भी मालूम है उसको कहाँ जाना है। ये जड़ प्रकृति है पर बहुत अच्छी तरीके से कार्य करती है, गलती कभी नहीं होती माता प्रकृति से, इतनी अच्छी तरीके से वो कार्य करती है। तो आपकी चीज आपको ढूंढते हुए आप तक पहुंचेगी। और अगर अब तक नहीं पहुंची है, इसलिए नहीं पहुंची है कि उसकी जरूरत अभी नहीं है आपको। आप बोलोगे कि हाँ दीदी आपको मालूम नहीं है पर जरूरत तो है, ऐसा आपको लग रहा है मन की कल्पना के कारण। मन सोचता है, मन के सोचने पर तो माता प्रकृति डिपेंडेंट नहीं है। हम है हर चीज पर डिपेंडेंट, पर ना ईश्वर हम पर डिपेंडेंट है, ना प्रारब्ध डिपेंडेंट है, ना ही माता प्रकृति। आप सोचते रहो जो भी सोचना है, होनी तो बड़ी बलवान है,
होनी बड़ी बलवान है, पदार्थ को मालूम है किस समय पर पहुंचना है। जितना मेरा मन पदार्थ भावनी को प्राप्त करता जाएगा, उतना सारी सृष्टि का जो पदार्थ है आप तक आने के लिए ललायमान रहेगा, ललायमान रहेगा। पदार्थ भावनी होगा पदार्थ, पर मुझ आत्मा को किसी पदार्थ की क्या जरूरत, क्या जरूरत। ये मन की फीलिंग है संत, इसका मतलब आप फिर से गलत नहीं उठाना। ये अंदर की फीलिंग है जो मुझको मुझ तक पहुंचाती है, ये अंदर की फीलिंग है जो मुझको मुझ तक पहुंचाती है। अंदर में आई एम समथिंग की चिपक से मुझको मुक्त कराती है, अंदर से आई एम समथिंग वाली चिपक से मुझको मुक्त कराती है। ये जरूरी है अपने आप को डर के विकार से छुड़ाने के लिए। अनगिनत विकार है संत, अनगिनत। हमको लगता है आई एम समथिंग, हमको लगता है मेरे जैसे तो कोई हुआ ही नहीं है। हाँ, नहीं हुआ है। आप आत्मा जैसे कोई हुआ ही नहीं है, ना कभी होगा। पर जो मन के दायरे में रहकर ऑपरेट करता है वहां से तो बदबू आती है, इतनी बदबू। मतलब कैसे, जो संसार का अवगुण होगा ना, वो सत्संग में आएंगे, हमको सत्संग अच्छा जरूर लगेगा, बिकॉज ऑफ माई ऊंचा संस्कार, आपका ऊंचा संस्कार के कारण आपको सत्संग अच्छा भी लगेगा। खींच होती है ना, देखो हर आत्मा को अपने आत्मा तक पहुंचने की एक गहराई की खींच होती है। सत्संग अच्छा लगेगा, पर थोड़े टाइम के बाद जैसे सत्संग की वाणी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाती है, सत्संग का मैं यूज टू होने लग जाता हूँ, फिर आप देखो संसार के सारे स्वभाव, संसार का सारा अवगुण, हाँ, मेरा कहाँ पे सामने आएगा, सत्संग में सामने आएगा, सत्संग में सामने आएगा। हम बात को आराम से, हम मिस्ट्री में चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि संसार में इतना बकबक करते थे ना, तो यहाँ पर भी करेंगे। संसार में इसकी बात उधर करते थे ना, तो सत्संग में भी हम अच्छी बात इधर की उधर करेंगे, पर इधर की उधर करेंगे जरूर। संसार में अपने आप को कुछ समझते थे ना, तो यहाँ पर भी थोड़ा गुरु आपको प्रोत्साहित करे, थोड़ा वो अपना हाथ आपके सिर पर रखे, थोड़ा वो आपको शाबाशी दे। देखो मन कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है, मैं तो लायक बंदी हूँ, मैं तो लायक बंदा हूँ, मैं तो गुरु की पसंदी का हूँ। कहाँ से अहंकार आ जाता है, कहाँ से हम अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। जहां हम अपने आप को कुछ समझने लगेंगे ना, फिर प्रकृति के मार खाने के लिए रेडी रहना। फिर हाँ, प्रकृति को मार करा देनी नहीं है हमको, क्योंकि वो भी माता है, वो माता पार्वती है, वो क्यों करेंगी हमारे साथ ऐसा। लेकिन जहां अंदर में गफलत होती नहीं कि बाहर से मालिक बचाने आते नहीं, एकदम वो प्रकट हो जाती हैं हमें बचाने के लिए कि अरे प्यारा, तू है कौन, तू कौन है, तू अपने आप को समझता क्या है। अब इस हालत से गुजर के दिखा, इस हालत से गुजर के दिखा, कितना मन हिलता है, कितना अंदर से सब जो है ज्ञान पीछे रह जाता है, इतना रियल लगता है। अपनों का दुख, अपना दुख थोड़ा तो अरे भगवान, मुझे, मैंने तो मांगना बंद कर दिया था, पर मेरे अकाउंट में जितना था वो तो नहीं जाना था ना भगवान। इतना तो मैंने सत्संग सुना, इतना तो मैंने आपका संग किया, इतना तो आपने हाथ रखा सिर पर, तो मेरे जीवन में लॉस कैसे हो सकता है। ये कौन सी बात हो गई, ये क्या हम बात कर रहे हैं। हाँ, हम सत्संग में आते हैं अपने पदार्थों को बचा के रखने के लिए, अपने जीवन की परिस्थितियों को चेंजेबिलिटी में ना जाने देने के लिए। पर ये तो नियम ही नहीं है ना, जो चीज आई है जाएगी जरूर, और फिर नई चीज आएगी, नया समा आएगा, नया अनुभव आएगा, नई नई चीजों का मुझको दर्शन करना है। चेंजेबिलिटी तो है ना। अच्छा, एक वो बात। दूसरी बात, भले ही मैं माया से सीखूं, भले ही मैं व्यवहार मेरा अपने आप बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप उच्च कोटित्व के साथ अपने आप होए, अपने आप प्रेरणा से व्यवहार हो जाए, हाँ अपने आप हो जाए। लेकिन जो सीख मुझको माया से मिलती है, जो संसार की चेंजेबिलिटी से मिलती है, वो जरूरी है। तो वहां से सीख लेकर अध्यात्म की ओर मुझे बढ़ना है। So the traffic that has to come, that has to move, has to come this way. बाहर की मार, बाहर की माया से मेरा मन सीख कर आध्यात्म की ओर बढ़े, ना कि आध्यात्म का संग करने के कारण मेरी माया का जीवन या मेरा संसार सुधरे। ये तो नहीं होगा संतों, और ये ज्ञान भी हमारा ऐसा नहीं है।
ना ही ऐसी कोई बात भगवान ने कभी बोली, ना हम आपको बोलते। जो संसार कभी है ही नहीं, है पूरा मिथ्या नगरी, है पूरा भरम का ही पसारा। हाँ, खाली आपका मन का खेल, उस संसार को मैं कैसे सिद्ध कराऊं? उसको मैं क्या तो संभालूं, क्या तो ठीक करूं? आज वो ठीक होगी फिर खराब होगी। हाँ, लेकिन अगर आप सत्संग में हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरे मन को आराम आए, मेरा मन सच की ओर जाए, सच क्या है इस बात को गहराई से समझे। हाँ, अपने अंदर अगर मेरा संस्कार ऐसा है कि उसको खुद का ये झूठ, ये विकार समझ में नहीं आता। आप समझ रहे हैं, पहले तो हमको विकार वे ऑफ लाइफ ही लगती थी। दैट वॉज माई लाइफ स्टाइल, मैनेजिंग माई लाइफ इन द मिड्स ऑफ ऑल माई विकार, दैट वॉज माई स्ट्रगल, दैट वॉज माई लाइफ पैटर्न, है ना। इन द मिड्स ऑफ ऑल माई विकार, आप सोचो क्या वो दिमाग हुआ होगा हमारा। हाँ, कभी क्रोध मारे, कभी इनसिक्योरिटी मारे, कभी डर मारे, कभी मोह मारे, कभी लोभ मारे, कभी अविश्वास मारे, कभी अहंकार मारे। जाए तो बंदा जाए कहाँ। इन्हीं विकारों में झूमते झूमते, अपने आप को बचाते बचाते हम अपना पूरा जन्म इसमें गवा देते हैं। एंड क्योंकि दसता मेरा ये मन ही है मुझको, और मुझको लगता है संसार कितना बुरा है, लोग कितने बुरे हैं, देखो ये कितना मुझको डसता है। अरे सिंपल सी सिंपल बात है संतों, अगर मैंने अपनी दोस्ती भगवान के साथ टाइट रखी है ना, अपने वासुदेव के साथ, अपने कृष्ण के साथ, अपने घट घट वासी के साथ टाइट रखी है ना, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। मतलब आपके विकार भी स्वयं आपको डस नहीं सकेंगे। मालिक आपको रास्ता दिखा ही देगा, धीरे धीरे ही नहीं, को नहीं, पर फिर भी भले धीरे धीरे ही सही, पर फाइनली आप अपने विकारों पर कैसे जीत पाओगे उसकी विधि भी वो मालिक आपको समझाएगा, प्रैक्टिकल में आपको चलवाएगा। एंड यू विल बी अमेज्ड कि कैसे मेरे अंदर से डर निकलता जा रहा है, कहाँ से मेरे अंदर में वो दुर्गा शक्ति आती जा रही है, एक सेंस ऑफ परमानेंसी आती जा रही है। अब मुझे मालूम है मैं अपने व्रत का ही खाती हूँ, ईश्वर का संग ही मेरा असली संग है। हाँ, मेरे प्राण चल रहे हैं तो मेरा पूरा की पूरा अरेंजमेंट मालिक ने पहले ही करके रखा है। इस घर में जितना आना है उतना ही आएगा, भले ये शरीर कमाए भले कोई और कमाए, इट डज नॉट मैटर। मेरे अंदर में किसी भी प्रकार की मांग के लिए मेरा दिल और दिमाग और शक्ल झुकेगी नहीं। आत्मा करके प्रेम के कारण सेवा वो अलग बात है, उसके लिए ठीक है, मैं मेरा मन झुका ही हुआ है, पर नॉट बिकॉज ऑफ एनी मांग, क्योंकि पहले ही मालिक ने इतना दे रखा है, मैं क्या मांगू। और अगर मांगू भी मिले भी तो भी वो स्थिर नहीं, तो भी वो चेंजेबल है। तो अगर मैंने ये नियम को समझ लिया, मैंने ये बेसिक्स को समझ लिया, मैंने ये लॉ को समझ लिया, ऑटोमेटिकली अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आने लगेगा, एक कॉन्फिडेंस मेरे मन के अंदर आने लगेगा। ऐसे लगेगा मैं हर युद्ध को जीत के आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। मेरे को किसी की अच्छे शब्दों की जरूरत नहीं है अपने आप को सिद्ध करने के लिए। कोई तारीफ करे ना करे वो उसकी मर्जी, मैं थोड़ी ना उसके दिमाग के हिसाब से अपना जीवन चलाऊंगी। थोड़ा तो मैं उन सेल्फ में आऊंगी। अगर मेरे जीवन में कुछ आपको लगता है कि कोई चैलेंज है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिसको पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं होता, बिल्कुल भी उनका दिमाग चलता ही नहीं है, तो माँ के मन को बहुत पीड़ा होती है। या मेरे घर में ऐसे बच्चे हैं जिसकी उम्र होती जा रही है, उसकी शादी नहीं हो रही है, भले लड़का हो या लड़की हो, तो फिर माँ के मन को चिंता होगी, मंदिर मंदिर भटकेंगे, सत्संग में भी आएंगे कि आशीर्वाद मिल जाए कि शादी हो जाए। अरे पर हम ज्ञान क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। अगर उसका कार्मिक अकाउंट जहां होगा तो समय अनुसार होगा, उसमें कितनी भलाई छुपी है हमको मालूम नहीं। हम इतना विश्वास क्यों नहीं रख सकते हैं, क्यों हम बोलते हैं अरे मैंने तो 100 नारियल चढ़ाए फिर भी मेरा केल नहीं बना। अरे फिर हमको ज्ञान पकड़ना है, आप भले 100 नारियल चढ़ाओ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मालिक को हाजिर नाजिर समझो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर मन के अंदर में अभी भी अज्ञान का वास है ना, तो दुख का पिंड आपसे छूटेगा नहीं सर। दुख नहीं छोड़ने वाला है, रह रहकर मन परेशान होगा। आप उस ओर कोशिश करो,
सेवा करो, सेवा समझ के उस और कोशिश करो, बच्चे के साथ मेहनत करो, मालिक को याद करो, इतना अंदर से टाइट होकर आप उतना उसको पुकार करो कि माता सरस्वती उसके मन में आके जाग जाए। खाली उसको कोसने से या चाहने से नहीं कुछ होगा ना। हम क्यों नहीं समझ पाते हैं, हर सुख के लिए कमाना पड़ता है। सुख ऐसा एक एहसास है, अगर मेरे को उसका अनुभव करना है, किसी भी प्रकार का सुख, तो हमको कमाना पड़ता है। और उसकी कमाई कहाँ पे छुपी हुई है? हाँ, अध्यात्म के टोकरे में ही छुपी हुई है। हम ऐसी कंपनी में काम करेंगे जहाँ ऑलरेडी वो कंपनी डूब रही है और वो आपकी मेहनत का, महीने का आपको वो सैलरी भी ना दे पाएगा। आप जाके वहां नौकरी करोगे? नहीं ना। तो हम कमाई कर रहे हैं, हमको ऐसे लगता है, just because it is your child, you have given birth to him, you want everything to be right with him. That is not called कमाई। हमको कमाई करनी है तो राइट डायरेक्शन में करो कि जहां फलीभूत होए, जहां आपकी मांग फलीभूत होए और आपको सुख का एहसास होए। टेक्निकली समझदारी से समझो ना। अगर मैं आर्किटेक्ट के पास जाऊं अपने शरीर की बीमारी को लेकर, तो वो मेरे को ठीक कर सकेगा, वो मेरे घर की मरम्मत करेगा, पर शरीर की मरम्मत नहीं कर पाएगा। उसके लिए डॉक्टर के पास जाना है ना। ऐसे ही अगर मैं अपने जीवन के प्रारब्ध की टोकरी को बदलना चाहता हूँ, पिछले किए हुए कर्म के फलों को बदलना चाहता हूँ, बुराई को अच्छाई में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले अपने मन की बुराई को जीतो। मन के अविश्वास को जीतना है। ईश्वर निराकार आपके सेवाधारी के रूप में सामने ही खड़ा है। सेवा लेना है ना हमको। हम ये भी नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमको इस बात का ज्ञान ही नहीं था। लगता था खाली पुकार करने से होगा, पर पुकार जरूरी है, पर ज्ञान सहित। जब हम सच्चे दरबार में आते हैं ना, पता नहीं क्या तो हमारे साथ लग जाता है। एक ऐसा दिव्य आशीर्वाद हमको मिल जाता है और वो मेरे पीछे पीछे हर जगह मेरे साथ चलता है, मेरे हर जगह मेरे साथ चलता है। When the times are tough, I can feel the presence of God and the blessings around me। है कि नहीं? कितनी बात देखो, हमने खुद ये बात को देखा है, समझा है, अनुभव करा है। ये बहुत सूक्ष्मता का अनुभव है, इसका वर्णन करना भी मुश्किल है। भिन्न भिन्न प्रकार का अंदर ही अंदर हमको एक चमत्कार का एहसास होता है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई सुरक्षा कवच मुझको मिल चुकी है। इतना सुंदर लगता है। जैसे ही हम ऐसे वातावरण में आते हैं, ऐसे दरबार में आते हैं, ऐसे सत्संग में आते हैं, ज्ञान का संग करते हैं, और जैसे हम अपने मन के साथ मेहनत करने लग जाते हैं, आहा पूछो मत। हाँ, तब जाके सोने पे सुहागा होता है। मतलब हर प्रार्थना जो है फलीभूत होती है, हर पुकार जो है सुनी जाती है। ज्ञान का संग जो मैंने किया, फिर जाके, हाँ, फिर जाके आपके अंदर का जो इंटेंशन है आपके बच्चे के लिए, जो आशीर्वाद है आपका बच्चे के लिए, सच में जाके उसको लगता है। एक सवेरा ऐसा आएगा, एक सवेरा ऐसा आएगा जो आपका बच्चा आंख खोलेगा और अंदर ही अंदर इतना खुशी का उसको अनुभव होगा। कैसे, कौन सी खुशी का? कि उसको सारी बातें समझ में आने लगेंगी, पढ़ाई में उसका मन लगने लगेगा, अंदर ही अंदर सरस्वती माँ का उदय जो हो चुका है ना। ऐसे ही समय अनुसार खेल भी होता जाता है, होता जाएगा। हमको ये बात समझनी है, आराम में आना है। फिर क्या बोला? अगर आप, जिसे भगवान को कोई हिला नहीं सकता, हिला नहीं सकता, क्योंकि वो अपने विश्वास पे टिके हैं। और जब वो अपने विश्वास पे, जब हम अपने विश्वास में भी टिकते हैं, तो सामने वाले को ऐसा विचार भी नहीं आएगा, उसको ऐसा, उनको ऐसा विचार भी नहीं आएगा कि मैं उसको हिलाऊं, मैं कुछ भी बोलूं, मैं कुछ भी करूं। जितना आपका विश्वास स्ट्रांग है ना, उतना आपकी प्रकृति सिक्योर्ड है, सन, सिक्योर्ड है। जो कल अभी आई नहीं, उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जो खेल आपके थ्रू होना है ना, उसकी प्रेरणा स्वयं अपने आप समय पर आपको आएगी। जितना मन द्वारा सोचोगे उतना थकान होगी, उतना थकान का आप एहसास करोगे। ईश्वर की दृष्टि
ईश्वर के होने का एहसास तो नॉर्मल नेचुरल है और बहुत एलिवेटिंग है और बहुत आरामदायक है और आराम से आपको आएगा। बुद्धि से बुद्धि चला चला के मुझे भगवान देखना है, मुझे भगवान देखना है, घूर घूर कर भगवान देखना है, थक जाओगे। पर अपने अंदर के अहंकार को जब आप खत्म करते जाओगे, अपने ना होने को देखोगे, सच्चाई से जो चीज है नहीं उसको गलते हुए, उस भरम को गलते हुए देखोगे, एक एक वचन का, गुरु के वचन का जब मन में फलीभूत होता जाता है, तब आपकी सारी मेहनत वहां खत्म हो जाती है, सारी मेहनत। अब आंख खोलोगे, आपके नोवर को ईश्वर के होने का जगह एक ठंडक एहसास होगा, ठंड से भरा। हाँ, ठंड से भरा, ठंडक से भरा मतलब आराम से भरा। कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बाहर देखने की जल्दबाजी नहीं करना, पहले अपने अंदर का जो मैं है ना, उसको पहले देखो, वो कहाँ से आया। अपने अंदर के भरम को पहले देखो, अपने अंदर के अहंकार को पहले देखो, वो खत्म होवे तो ऑटोमेटिकली जो है वो अंतर मन द्वारा दिखेगा, उसका एहसास होगा। द इंटरनल थिंकर हैज टू डिसअपियर, द इंटरनल थिंकर हैज टू डिसअपियर। कर्ता बन के पुरुषार्थ भी मेरे को नहीं करना है। आप ये बात समझना।